परमात्मा पर विश्वास रखना है, क्योंकि बहुत एड़ी चोटी का जोर लग रहा है, आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसीज चल रही है आपके रिश्ते को तोड़वाने के लिए, ठीक है, एड़ी चोटी, और आपको पागल घोषित करने के लिए। आप पागल हो जाओ, आपको इमोशनली मेंटली कोई क्लैरिटी ना मिल पाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है, राइट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन आपके अगेंस्ट में कोई कॉन्स्पिरेसीज रचेगा, कोई षड्यंत्र रचेगा, किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी आपके जीवन में लेकर आएगा, उसके जीवन में हजारों करोड़ों गुना वही सेम चीज़ होगी, क्योंकि आपके अगेंस्ट में बहुत सारी बातें चल रही है, आपके बारे में बहुत सारी बातें चल रही है, आपके पीठ पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज चल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मेंटली कंफ्यूजन है, आपकी एनर्जीज बहुत डाउन है और कहीं ना कहीं आप वो एक क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, राइट। तो आज हम रीडिंग में देखेंगे कि आपके ऊपर में जो हैवी स्पेल या जो चीज़ें हैवीनेस है वो कौन करवा रहा है, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर पर्सन की ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही हैं, और आज हम ये भी देखेंगे कि आपको परमपिता परमात्मा क्या सचेत, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एंड वो आपके अगेंस्ट में क्या कॉन्स्पिरेसीज रच रहे हैं, जो बात आपको पता होनी चाहिए। श्री महाकाली माता रानी के जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं उनका नाम दिल से उनको याद करिए, ताकि ये रीडिंग कंप्लीटली आपके लिए हो और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस कलेक्टिव रीडिंग में मिले। जय श्री माँ दुर्गा। ओके, द हैंडमैन रिवर्स की एनर्जीज है। अच्छा, द 2 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। यहाँ पर देखिए द जजमेंट रिवर्स है। कुछ लोगों को है ना, कुछ लोग पाप कर्म आपके जीवन में कंटिन्यू करते हैं और उन्हें लगता है कि ईश्वर परमपिता परमात्मा देखते ही नहीं है। तो कुछ ऐसे हैं जिनको ईश्वर का बिल्कुल भी डर नहीं है, जिनको ईश्वर के होने का है ना एहसास नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, जिनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ राक्षस प्रवृत्ति करते रहे, हर तरफ नेगेटिविटी फैलाते रहे, हर तरफ नेगेटिव एक्शन ही ले, तो ये ही होता है। भगवान या ईश्वर या न्याय कुछ चीज़ होती ही नहीं है। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है, कुछ लोगों की ऐसी सोच है। यहाँ पर चीज़ क्लियरली नजर आ रही कि आपके अगेंस्ट में, देखिए आपके अगेंस्ट में आपके और आपके पार्टनर को अलग करने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। किसी यहाँ पर पे थर्ड पार्टी का बहुत गंदा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। असल मायने में उसे आपके पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, उसे ये मतलब है कि जो आपका और उनका जो अच्छा जो रिश्ता है वो चीज़ मेंटली इमोशनली ख़राब हो जाए, जिससे कभी भी आप दोनों साथ में ना रह पाए। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। द हैंडमैन रिवर्स की एनर्जीज है। कोई यहाँ पर पर्टिकुलर फेमिनाइन हो सकती है, इट कुड बी अ फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज, दोनों ही इन्वॉल्व है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही कि कुछ लोग आपको ना मेंटली आपको क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन में रखना चाहते हैं, और जिसकी वजह से आप परेशान रहे, विचलित आप बहुत ज़्यादा मेंटली सोचते रहे, हाई लेवल का, और परेशान रहे, और आप अपने करियर पर, ठीक है, आप अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने जीवन ही आप ना जिए, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके अगेंस्ट में चल रही है। उनका मेन मकसद यही है कि आपको कभी भी क्लैरिटी ना दे किसी भी चीज़ को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर या किसी जॉब को लेकर, किसी बिजनेस को लेकर। डिस्टर्बेंस एक ज़िंदगी में हमेशा क्रिएट रहे, ताकि फाइनेंशियली इमोशनली आप वीक हो जाओ और फाइनेंशियली आप डिसीजन ना ले पाओ। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है कि बेफालतू के प्रॉब्लम्स, बेफालतू की नकारात्मक बातों में वो आपको फंसाना चाहते हैं और इस तरीके की चीज़ें करते हैं, ठीक है। आपके बारे में भी बात करना, क्योंकि बिकॉज दे आर हाई लेवल ऑफ, मतलब कहते हैं ना, उनको जलन और सड़न है। यह चीज़ यहाँ पर आपके हिटर्स को हाई लेवल की जलन एंड सड़न है। ईश्वर है, बट क्या बोले, उन्हें विश्वास नहीं है। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जीज आई है यहाँ पर। आपको जो पावर मिला है, ठीक है, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे आपके घर में हो, या जो आपके जीवन में जो पावर है, राइट, जो खुशियाँ हैं, जो सुख समृद्धि है, या जो चीज़ें आपने अपने जीवन में अचीव की है, ठीक है, उन चीज़ों को आप धीरे धीरे खो बैठो,
ये कॉन्स्पिरेसीज चल रही है आपके अगेंस्ट में। यानी जो पावर, जो सत्ता आपके हाथ में आई है या जो आपने अपने हाथ दम से बनाई है, वो आप इमोशनली परेशान होकर खो बैठो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब आप खुद ही का नुकसान करने लग जाओ कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग उन आप पे हैवी स्पेल हो, आप उस चीज़ की वजह से आपकी एनर्जीज डाउन हो, आपको मेंटली, हेल्थ वाइज, इमोशनली वाइज बहुत हैवी आप फील करो और आप अपना ही बर्बादी में उतर जाओ। और ये चीज़ें ऐसी नहीं होती 30 दिन 60 दिन इस तरीके से कोई ऐसा हैवी स्पेल आप पर करवाया गया है, स्पेशली आपके फाइनेंस को लेकर एंड आपके रिश्ते को लेकर। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। देखिए, अभी आप कोई भी ऐसा डिसीजन रिश्ते के रिगार्डिंग, ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, बट यहाँ पर ये बात है कि एनीथिंग, कोई भी ऐसा डिसीजन आप रिलेशन को लेकर बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हैवी स्पेल की जो एनर्जीज है वो आप पर और उन पर दोनों कराई गई है, जिसकी वजह से कोई सही डिसीजन नहीं ले पाएगा या ले पाएगी। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है और मेंटली, इमोशनली आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना। अगर आपने ठान लिया है कि आप किसी की भी नकारात्मकता का शिकार नहीं बनेंगे तो 100% नहीं बनेंगे, बट अगर आप खुद को कमज़ोर आंकना चाहेंगे तो वो चीज़ें होंगी। इसीलिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है और आप अपनी पावरफुल हीलिंग ले सकते हैं। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज़ डैट कि आपको अपना थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। आप बहुत पावरफुल है, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बस आपको क्या करना है कि आपको अपनी ऊर्जा, अपना अटेंशन, अपना ध्यान अपने पे लगाना है, क्योंकि एट द एंड हु इज़ ऑलवेज विथ यू, जो हमेशा आपके साथ खड़ा है, वो आप खुद है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने आप पर और उस परमपिता पर उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखना है, क्योंकि बहुत एड़ी चोटी का जोर लग रहा है आपके अगेंस्ट में, कॉन्स्पिरेसीज चल रही है आपके रिश्ते को तुड़वाने के लिए, ठीक है, एड़ी चोटी, और आपको पागल घोषित करने के लिए। आप पागल हो जाओ, आपको इमोशनली, मेंटली कोई क्लैरिटी ना मिल पाए एंड आप अपने जीवन में उसी फाइनेंशियली को लेकर, चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर स्टक रहो। इस प्रकार की चीज़ें कर रही है जा रही है, इसीलिए आप एकदम शांत रहिए। आप अपनी ऊर्जा मत दीजिए, आप बैठ कर, मतलब कहते हैं ना, एज अ ऑब्जर्वर देखिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा से ही वो फनफते हैं, ठीक है। आप अपनी ऊर्जा देना, यानी अब आप बोलेंगे कि चीज़ें, सिचुएशन ऐसी हो रही है, मैं कैसे कुछ नहीं उस चीज़ पर ध्यान दूँ, ध्यान देना है, बट दिस जस्ट शांत रहिए, कोई डिसीजन एकदम शांत रहिए। चीज़ें, सिचुएशन कहते हैं ना, दिस टाइम शैल ऑल्सो पास, ये समय भी पार हो जाएगा, बट जो इमोशनली जो भारीपन है या जो हैवीनेस है, उस चीज़ को आपको बयां करके वहाँ पर जहाँ पर आपकी नहीं सुने जा रही है, या जो लोग चाहते ही है प्रवोक आपको करना कि आप पागल हो, आपको चिल्लाओ, आपके द्वारा कोई ऐसा एक्शन हो, आप किसी ना किसी प्रकार से हॉस्पिटल या कोर्ट कचहरी, इन सारी चीज़ों में पड़ो, तो आप अपना उस टाइम पर, जो वो चाहते ही यही है, ठीक है, आप, वो चाहते हैं कि आप इन चीज़ों में ट्रैप रहो, आप इस कुछ परेशानियों में ट्रैप रहो और आप अपने आप पर ध्यान ना दो और बेफालतू का अपने जीवन में आप इन चीज़ों को निमंत्रण दो। तो वो ये चाह रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने ऐसा, मतलब ये है कि ये उनका दिमाग शांत है और वो ये सारी नकारात्मकता, सारी कॉन्स्पिरेसी, सारी चालबाजियाँ जो चल रही है आपको प्रवोक करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आप कुछ बोलो, आप परेशान हो। और जो इंसान बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को बता देता है ना, वो इंसान वीक लगता है, राइट। तो ये बड़े, हमारे बड़े भी कहते हैं और ये चीज़ सच भी है कि अपने इमोशंस को जितना हो सके अपने तक रखो, क्योंकि उसको सॉर्ट आउट भी करना, उसको हील भी करना वो खुद ही हो पाएगा। क्योंकि जो सामने वाला जब सुनना नहीं चाह रहा है, समझना नहीं चाह रहा है, तो उसे बताकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए आप रोइए मत, ठीक है, किसी भी हाल पर आप परेशान मत होइए, आप कुछ एक्शन मत लीजिए रिलेशन को लेकर, फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर, और रोइए या परेशान मत होइए। आप खिलखिलाकर, मुस्कुराकर अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपनी एक रूटीन पर, अपनी एक डिसिप्लिन पर ध्यान आप लगाइए। ये जो भौंकने वाले कुछ लोग हैं ना, आई रियली शुड नॉट यूज़ दिस वर्ड्स, बट येस, यहाँ पर एनर्जीज है कि ये जो हैवीनेस, ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, जो कंटिन्यू बार्क कर रहे हैं आपके अगेंस्ट में, ये खुद अपने आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई लेवल की आपके ऊपर हैवी स्पेल वर्क करवाना और इस प्रकार से आपकी प्रोवोक करना, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ आप कहो, कुछ आप एक्शन लो, कुछ आप बोलो, तो इस तरीके से जो प्रोवोक करने की आपको कोशिश कर रहे हैं, इन चीज़ों से आपको प्रोवोक नहीं करना, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप प्रोवोक हो, और जब आप प्रोवोक नहीं होंगे तो वो उनकी खुद हेकड़ी, मतलब कहते हैं ना, वो खुद प्रोवोक हो जाएंगे।
इसलिए आपको शांत रहना है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बिलखिलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये सब उनकी चालें हैं, ये सब वो चाह रहे हैं। ठीक है, आप रो, आप परेशान हो, आप चिंता में आओ, ये आपके हेटर्स चाह रहे हैं। जब वो ये चाह रहे हैं, आपको ये कार्ड्स और ये रीडिंग मिली है, ये मैसेज आप तक आया, जब वो ये चाह रहे हैं, और अब मैं आपको बताती हूँ कि परमपिता परमात्मा भी यही चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ एंड अपनी सक्सेस पर और इमोशनली अपने आप को बहुत स्ट्रेंथफुल करिए। क्योंकि जो इंसान इमोशनली स्ट्रेंथफुल होता है ना, वो फाइनेंशियली हर तरफ से, फाइनेंशियली वाइज, मेंटली वाइज, हर तरफ से वो स्ट्रांग एंड स्ट्रेंथन होता है। कहते हैं ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। तो बस यही परमपिता परमात्मा यूनिवर्स आपसे चाह रहे हैं, और आप बहुत अपने जीवन में ग्रेट, क्योंकि कहीं ना कहीं गिराया किसको जाता है? जो ऊंचा होता है, जो उड़ रहा होता है। पैर किसके टीने जाते हैं, है ना, पर किसके काटे जाते हैं? जो उड़ रहा है, जो अपने जीवन में खुश है, जो ऊंचाइयों को छू रहा है। ठीक है, तो उनको भी बता दीजिए कि आप कोई, है ना, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई या समथिंग नहीं है, आप एक चील है, एक बाज की तरह है। और समय आने पर इन सांप जैसे हेटर को बहुत अच्छे से मज़ा चखाना भी आपको बहुत अच्छे से आता है, बट इस टाइम पर आपको उनको मज़ा नहीं चखाना है। इस टाइम पर आपको अपनी ऊंची उड़ान उड़नी है। ये चीज़ यहाँ पर कार्ड्स की क्लियर एनर्जीज है। वो आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश करेंगे, वो किसी है ना, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस, कुछ भी ऐसे नकारात्मक चीज़ें करेंगे। आपको उन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देकर आप उसकी सॉल्यूशंस पर ध्यान दीजिए, और आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करिए। ठीक है, आप अपने पार्टनर की हीलिंग ले सकते हैं। हैवी स्पेल वर्क आपके और आपके परिवार पे उस चीज़ का कंप्लीट प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अपने पार्टनर की हीलिंग, अपनी हीलिंग, हर प्रकार की नेगेटिव हैवी ब्लैक मैजिक से सिद्ध सात्विक परमानेंट प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। क्योंकि यस, ये कुछ चीज़ें जो होती है वो बहुत पावरफुल, और ये जिस तरीके से वो आप पर हैवी स्पेल करवा रहे हैं ना, तांत्रिक गलत तामसिक शक्ति, वैसे ही ये सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति है जो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड, और वो जो इतना हैवी करवा रहे हैं उसका सटीक तोड़, 100% तोड़। तो ये चीज़ आप ले सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड, अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप कंसल्ट करके परमानेंट प्रोटेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पावरफुल होती है। नाउ लेट्स सी, आपके हेटर्स की ज़िंदगी में, जो आपके जीवन में इतना गंद मचाए हुए हैं, उनके खुद के जीवन में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की ज़िंदगी में अभी करंटली क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन श्री महाकाली गाइड कीजिए। और ओके, जो दूसरों के जीवन में लेकर आएगा वो थोड़ी माफ़ हो पाएगा। हरे बाबा नानक, न्याय, न्याय, द जस्टिस की एनर्जीज है, न्याय मिल रहा है। ठीक है, जो वो कर्म कर रही है, जिस तरीके से वो आपका रिश्ता खराब करने की कोशिश में लगे हुए, वो सेम उनके खुद के बच्चों या उनके ऊपर पड़ रहा है। चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। जन्म जन्मांतर तक उनकी चीज़ पड़ेगा, उनकी पीढ़ियों तक पड़ेगा। जिस प्रकार से वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, आपके जीवन में कंफ्यूजन लेकर आ रहे हैं, सेम सारी चीज़ों का उन्हें भी सामना करना पड़ रहा है। वही तो होता है ना, इंसान सोचता है कि मैं दूसरे के साथ गलत कर रहा हूँ, दूसरे को परेशान कर रहा हूँ, दूसरे का माइंड मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई कर, अरे तुम किसी और के साथ करो, कोई तुम्हारे साथ भी करने के लिए सेम तैयार है। क्योंकि जस्टिस तो मिलना ज़रूरी है ना, ये तो विधि का विधान है कि कोई किसी के साथ गलत करे और उसे फिर वही चीज़ मिलती है, वो भी हाईली इंटेंस लेवल पर, उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़कर, बट हाँ, उस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा, बट मिलती ज़रूर है। और वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। द न्याय, द जस्टिस की एनर्जीज है। बहुत भयावह तरीके से चपेट में पड़े हुए हैं आपके हेटर्स, बहुत बुरी तरीके से। ओ माय गॉड, उनके अगेंस्ट में भी हैवी स्पेल और उनके अगेंस्ट में भी कॉन्स्पिरेसीज रची जा रही है। यहाँ पर जो आप पर वो हैवी ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं ना, या जो आप पर हैवी क्रिया करवा रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बैकफायर्ड की एनर्जीज आई है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आई है, बैकफायर्ड हो रहा है। क्योंकि ये जो काली क्रियाएं भी होती है, मैं ऐसे डेफिनेटली डायरेक्टली बोलती हूँ, ये जो काली क्रिया जो जिस पर भी करवाता है वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि अगर जैसे किसी पर एक हैवी क्रिया करवाई गई है तो वो 30 दिन 60 दिन, यानी उसको हैवीनेस पहुँचे और भी धीरे 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 करके, राइट, तो या उसके बिजनेस पर या उसके फाइनेंस पर, तो इंसान का ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता, पर धीरे धीरे वो होता है और उसे ये चीज़ समझ में ही नहीं आती है। तो ये जो हैवीनेस होता है वो धीरे धीरे होता है और वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है,
वो जब छोड़ी गई है यानी उस पर्टिकुलर पर्सन को परेशान करना है, उस पर्टिकुलर पर्सन के रिश्ते पर करवाए जाए या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन पर या उसके फाइनेंस पर, हेल्थ पर, तो वो चीज़ वो उसी को हैवीनेस पहुंचाती है, राइट, वो जिसके लिए छोड़ी गई है। बट जब आप हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल सिद्ध सात्विक शक्ति, तांत्रिक शक्ति, रिमूवल एंड प्रोटेक्शन से जुड़ते हो साथ, तो क्या होता है, या आप अपनी हीलिंग करवाते हो या फिर आप अपने फाइनेंशियल हीलिंग, रिलेशनशिप के लिए, राइट, सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ते हैं, हेल्थ के लिए जुड़ते हैं, तो क्या चीज़ें होती, तो जो हैवीनेस वो उन्होंने आप पर वो कराई थी, वो आपसे रिमूव होकर वो उसी पर्टिकुलर पर्सन पर जाती है और उसी पर पर्टिकुलर बैकफायर्ड होती है। क्योंकि इसका ये नहीं होता है कि वो चीज़ वो कंप्लीटली उसमें से गायब हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली वो भी बहुत पावरफुल है, बट येस, it gets removed from that individual and it is redirected to that particular person, to that particular individual from where it has been come, जहाँ से वो आया है वो उसी पर्टिकुलर पर्सन पर बैकफायर्ड होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। द जस्टिस की क्लियरिटी बहुत क्लियर है। द जस्टिस, लोग आपके साथ जो भी हैवीनेस करने की सोचते हैं, करते हैं, हर पल हर क्षण उनको न्याय मिलता है, फिर भी कहते हैं ना, जीवन में वो कहते हैं ना, बहुत पाप का कमाना है, तो वही चीज़ें उनके जीवन में चल रही, बहुत भयावह, बद से बदतर उनकी लाइफ में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन चल रही है। फाइनेंशियली रिलेटेड, लुक एट दिस, फाइनेंशियली रिलेटेड हैवी लॉस दे आर फेसिंग। फाइनेंशियली वाइज हर तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही है। द एट ऑफ सॉर्ट्स, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली वो कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं। वो जितना दिखाते हैं या जितना बनते हैं, बस वही बात है कि वो नकारात्मकता का बहुत हाई लेवल का प्रदर्शन करते हैं और आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को एक है ना सिक्योर्ड और उस चीज़ को उतना आप नहीं प्रदर्शन करते हैं। बट ये यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है कि देखिए, द डेथ की एनर्जीज आई है। कोई बहुत नेगेटिव, नकारात्मक साइड, नेगेटिव लोगों के ट्रू कलर्स भी आपके सामने आएंगे। कोई नेगेटिविटी का बहुत बुरा अंत हो रहा है। चापलूसों से 1000 करोड़ों गुना दूर रहिए आप, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो आपके चापलूस है वो आपके हेटर से पूरे मिले हुए, पूरे 100% मिले हुए, पूरे 100% मिले हुए हैं। या आपके पार्टनर किसी चापलूस, किसी गलत नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्शन में है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। या कोई आपके लव्ड वन, ठीक है, वो किसी नेगेटिव चापलूस उनके जीवन में है, कोई नेगेटिव, या आपके बच्चे की भी लाइफ में, आपके लव्ड वन कहते हैं ना, मतलब आपके बच्चे हो सकते हैं या आपके स्पाउस हो सकते हैं या आपके पेरेंट हो सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही। तो कोई ऐसी चालबाज कोई ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो ये है, बट उसकी खुद की सिचुएशन की जो बात यहाँ पे नज़र आ रही कि उसकी खुद की लाइफ में बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस चलती है, इसीलिए वो आपके भी जीवन में, आपके भी परिवार में उन सारी चीज़ों को वेलकम कर रहा है। इसलिए आपको उस पर्टिकुलर से कनेक्शन ही कट करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही, क्योंकि उसकी लाइफ में भी बहुत हाई लेवल का, और वो कोई एक्शन नहीं ले सकता या कोई नहीं ले सकती, इसीलिए हैवी स्पेल वर्क करवाना, तांत्रिकों के पास जाके नेगेटिविटी कराना, इन सारी चीज़ों में ट्रैप है, ठीक है। इससे उसकी भी ज़िंदगी में नकारात्मकता का नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज भी हाई लेवल के, फाइनेंशियली एकदम ज़ीरो पे है, बट स्टिल कंटिन्यूसली डूइंग दिस। यहाँ पर हैवी डेथ स्पेल्स के भी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो भी चीज़ें हैं, हर एक पर्सन जो आपके जीवन में जुड़ता है वो कहीं ना कहीं एक कार्मिक कनेक्शन है, एंड इट्स अबाउट टू क्लेंस इट, ठीक है। तो ऑल यू नीड इज टू बी इमोशनली वेरी मच स्ट्रांग। इस ऐसे भी आपने जीवन में इमोशनली स्ट्रांग होना ही सीखा है और बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आपने, मतलब कहते हैं लाइफ में एक एक लेसन्स आपने सीखे हैं, वो भी डेप्थ लेवल पे। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं देखती हूँ क्या कुछ मैसेजेस आपकी तरफ, डिवाइन की तरफ से। सब कुछ तुरंत नहीं, पर बिल्कुल सही वक्त पर होगा, ठीक है। सब कुछ तुरंत तो नहीं होगा, बट हाँ बिल्कुल सही वक्त पर होगा। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कमाल करते हैं, आपसे जलने वाले महफिल होती है उनकी और चर्चे आपके करते हैं। कहते हैं ना, बहुत हाई लेवल की आपके चर्चे कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल पर आपके बारे में बात हो रही है। एक्सपोज के बाद हेटर्स ओवरली स्वीट बिहेवियर रखते हैं, और इन सारे जो ओवरली स्वीट बिहेवियर रखते हैं आपको भी, मतलब कहते हैं ना, इंपॉर्टेंस नहीं देनी, क्योंकि उनको जस्टिस मिला होता है।
आपको जस्टिस मिला होता है, उन्हें कर्मा का फल मिला होता है, तो उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मीठे बनने लगते हैं। आप पुरानी उनकी कहते हैं ना हरकतों से वाकिफ़ है और उनको हमेशा याद रखिए। वो बस आपके अंदर एक ये अच्छाई है कि आप उनको नेगेटिविटी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, ये आपका प्लस पॉइंट है, तो ये अच्छी बात है। डेफिनेटली किसी और के चक्कर में अपनी बिहेवियर को क्यों खराब करना, बट मेंटली और इमोशनली खुद को स्ट्रांग रखना है और एक बाउंड्री सेट करके रखना है दैट अगेन यू आर नॉट गोना ट्रस्ट दैट इंडिविजुअल एंड नॉट गोना वेलकम दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। जिस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं आप, अगर वो आपका हो गया तो दोबारा लौट कर आप ज़रूर आएंगे परमपिता परमात्मा के पास। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि अब मतलब कहते हैं ना, एक नेगेटिव पर्सन ऑलवेज अ नेगेटिव, किसी इंसान का नेचर नहीं बदलता, चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। तो यहाँ पर यही कुछ नकारात्मक ऊर्जा की है, तो वो एक नकारात्मक ऊर्जा जो है वो वही रहता है। और जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं, अगर वो चीज़ आपका हो गया, भगवान जी ने वो आपको दे दिया, तो वापस आप उन्हीं के पास लौट कर आएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। देर से सही पर रियलाइजेशन होगी उन लोगों को, देर से सही बट रियलाइजेशन ज़रूर होगी। ना आप कभी गिरे ना आपकी उम्मीदों की मीनार। यू आर वेरी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बट कुछ लोग आपको गिराने में कई बार गिरे हैं, ठीक है। वो आपकी इमेज को डाउन करना, आपके बारे नेगेटिव बोलना, और फिर बहुत बार गिरे, बहुत बार कुछ इंडिविजुअल गिरे हैं। आपकी शांति ने गेम पलट दिया है। आप शांति बनाए रखिए। मतलब यही है कि अपनी इमोशनल जो है आपके अंदर में जो बात चलती है, जो चीज़ें चलती है, उसको अपने तक ही रखा करिए। हैवीनेस जो भी चीज़ हो रही है, जस्ट कहते हैं ना, परमपिता परमात्मा से बात करिए, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जीज बता रही है कि बहुत सारे लोगों मतलब यहाँ पर है 24/7 आपके दुश्मन आपके जीवन में है, और वो गंदगी नहीं छोड़ रहे, अपनी गंदगी नहीं छोड़ रहे हैं और उस चीज़ को बरकरार रखे हुए हैं। तो और खुद उनको कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। खुद तो उनकी जो जीवन में जो सिचुएशन और दशा बनी हुई है, वो तो देखिए, खुद उनके जीवन में बहुत भयावह दशा बनी हुई है। मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरफ से हेल्पलेस है। तो हर तरफ से उनकी लाइफ में नेगेटिविटी प्रॉब्लम्स चल रही है, बट वो किसी और के द्वारा आप पर हैवी स्पेल करवा रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। किसी ने जानबूझकर आपके लक को ब्लॉक करने की कोशिश की है, जानबूझकर। मैंने कहा ना, ये जो चीज़ें चल रही है आपके जीवन में, ये सिर्फ और सिर्फ आपके भाग्य को, आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश की गई, और इसके पीछे में और कोई दूसरा वो है ही नहीं ऑब्जेक्टिव। चाहे वो डिस्टर्बेंस लेकर आना है ना, रिलेशन वाइज या फाइनेंशियली वाइज, इट्स ऑल अबाउट टू डिस्टर्ब यू एंड बी वेरी वेरी इमोशनली स्ट्रांग। इसीलिए मैं ये चीज़ को बार बार इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। आप तवज्जो देना बंद कर दीजिए अपने हेटर्स को, शांत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। क्या ध्यान देना आपको, आप अपनी प्रोटेक्शन ले सकते हैं, सिद्ध सात्विक परमानेंट प्रोटेक्शन अपनी हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल के लिए श्री महालक्ष्मी धनाकर्षक सिद्ध सात्विक शक्ति और दरिद्र नाशक सिद्ध सात्विक शक्ति से आप जुड़ सकते हैं। ये जो सात्विक शक्तियाँ, ये परमानेंट प्रोटेक्शन है। आप चाहे तो सात्विक मंत्रा से जुड़ सकते हैं या फिर गुप्त उपायों से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ रिलेशनशिप के लिए आप जुड़ सकते हैं, ये चीज़ आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगी। फ़ोन नंबर करेक्शन एक इंसान की लाइफ में बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है, मैंने देखा है, क्लाइंट्स की लाइफ में अनुभव है, तो ये चीज़ सच में बहुत पावरफुल है। तो ये जो इन चीज़ से जुड़े हैं वही अपने जीवन में भाई बता पाएंगे, और वही ये चीज़ जानते भी और उन्हीं का अनुभव भी है। हेल्थ वाइज, इमोशनली वाइज, रिलेशनशिप वाइज, इवन किसी ये देखिएगा, अगर जैसे है ना फ़ोन नंबर में 4 8 या 8 4 की एनर्जीज होगी, तो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं उसके दुश्मन बड़े होते हैं और वो नकारात्मक चीज़ों का शिकार बहुत होता है। तो ये कुछ चीज़ें, नंबर का प्लेसमेंट कहाँ पर क्या होता है ना, तो फाइनेंशियली वाइज, हेल्थ वाइज, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। और फ़ोन नंबर करेक्शन आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नेम नंबर से भी ये चीज़ की जाती है। नेम नंबर करेक्शन प्लेज अ ग्रेट रोल। तो ये कुछ चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं अपने जीवन में और एक ग्रेट परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। बिकॉज येस, न्यूमरोलॉजी प्लेज अ ग्रेट वाइटल रोल इन आवर लाइफ। पर हम जब उन चीज़ों को समझ जाते हैं और जब हम वो सही अलाइनमेंट में, सही वाइब्रेशन में जुड़ते हैं, तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
तो यस, ये भी बात सत्य है कि हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में जब परिवर्तन आना होता है तब स्वयं वो उन चीज़ों से जुड़ता है। मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं खुद ही जब मेरे जीवन में परिवर्तन आना था तो चीज़ें हुई वैसी। तो बस वही बात है कि सही चीज़ों से अपने आप हम स्वयं जुड़ते हैं, बस वो परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद होता है और उन पर मतलब कहते हैं ना 100% बिलीव होता है, तो हर एक अच्छी चीज़, हर एक अच्छे है ना चीज़ें क्लैरिटी मिलती है, बहुत जल्दी क्लैरिटी मिल जाती है। तो ये भी बात सत्य है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी लाइफ के लेसन्स क्या आपके हैं, राइट? व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस, व्हाट इज़ योर लाइफ लेसन्स यू नीड टू बी लर्नड, एनी क्वेश्चंस विच यू हैव इन योर माइंड, ठीक है? आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, हु इज़ योर स्पिरिट गाइड एंड आपके जीवन का क्या मकसद है, आपकी हेल्थ और फाइनेंस के रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस आप जानना चाहते हैं, फ्यूचर के रिलेटेड, स्पाउस के रिलेटेड, एनीथिंग, एनी करियर रिलेटेड, आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट रहेगा, आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अगर आप पर्सनल रीडिंग छोड़ना चाहते हैं, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसका कंप्लीट आप एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो के थ्रू कंप्लीट पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, प्लस एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू। सो येस, फील फ्री टू कनेक्ट। फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन से आप जुड़ सकते हैं और अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप गुप्त उपाय या फिर सिद्ध सात्विक मंत्र या सिद्ध सात्विक शक्ति से उसका परमानेंट प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। और गुप्त उपाय सभी के लिए, तो आप सभी जुड़ सकते हैं अपने जीवन में। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, आप बहुत पावरफुल है, कोई आपके भाग्य को रोकने की कोशिश करे, ओके, आपके हेटर्स बहुत भयावह कुत्ते की मौत मरेंगे, हाथी के पैर के नीचे दबेंगे और वैतरणी नदी में सड़ेंगे, क्योंकि दुष्टों ने बहुत ज़्यादा पाप किए, बहुत ज़्यादा पाप किए हैं। मैंने कहा ना, आज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मेरे को हैवी लग रही है, कार्ड्स की एनर्जीज, एंड दिस रियली इट्स अ वेरी हैवी एनर्जीज। आफ्टर दैट आई रियली नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि डेफिनेटली लास्ट रीडिंग जो मैंने की थी वो आप सबकी रीडिंग थी, तो वो बहुत पावरफुल थी एंड आई फील वेरी एनर्जेटिक एंड थैंक यू टू यू ऑल फॉर योर लव एंड एप्रिशिएशन। और ये रीडिंग जब मैंने देखा ना आपके जीवन में, जैसे व्हाट इज़ योर कार्य, what is people are talking about your haters energy, so yes it's quite heavy। तो चीज़ें हैं यहाँ पर हैवी, और उसी का हैवीनेस आप अपने जीवन में सहते आ रहे हैं और उन चीज़ों को आप बर्दाश्त करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। कंटिन्यू हैवी स्पेल करवाते हैं और बहुत भयावह उन पर हैवी वो चीज़ें बैकफायर होती है। द जस्टिस यू गेट ऑलवेज, बट स्टिल कहते हैं ना, डॉग्स टेल इज ऑलवेज, इट नेवर बेंड्स। So heavy it is. I conclude this reading over here. Thank you so much, and I let go of all energies that are not mine, and I restore my energies. Thank you so much, universe. Thank you so much, Shri Mahakali. Thank you so much, Shri Sai Baba. Thank you. So yes, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा और अपना ख्याल रखिएगा। सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है, डैट इज़ 9709304919। व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, कॉल अवॉइड करिएगा, और आप अपने क्वेश्चंस और अपना नाम बताकर, या फिर आप जिस भी सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ना चाहते हैं या हीलिंग से जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन से, कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।